तो एक क्वेश्चन करते हैं। AM92 है। यू नीड टू कैलकुलेट 10P40। बताओ कैसे कैलकुलेट करोगे? क्या फॉर्मूला होता है TPX का? हाँ जी। यस। L50 अपॉन L40। दैट्स हाउ यू विल कैलकुलेट TPX। L50 कहाँ से मिलेगा हमें? एचुरल टेबल से। हम L की टेबल खोलेंगे। हमें चाहिए L50/L40। सो L50 क्या है? ये रहा हमारा। और L40 क्या है हमारा? ये वाला। तो दैट्स हाउ वी कैन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी। अभी तक वी आर क्लियर ना कि हम क्या क्या कर रहे हैं? अच्छा, आपने क्या CT1 में कोई डेफर्ड एनुटी टाइप का चीज सुनी है? डेफर्ड एनुटी क्या होती है बेटा? ओके। ओके। सो कोई एग्जांपल दे सकते हो आप मेरे को? ठीक है। और डेफर्ड की नोटेशन क्या होती है? ऐसे लिखते हैं ना, M deferred AN और AD1। So this slash stand for the deferred। ऐसी होती है ना एनुटी? ओके। प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी का रूल। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी? पढ़ा है कुछ ऐसा? क्या होता है? दोबारा बोलना। प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी होता है बेटा कि अगर हम किसी चीज को, कोई अगर 0 to 2 के अंदर जो हमारी कैलकुलेशन है, ठीक है, तो कंसिस्टेंसी क्या कहती है कि मैं इसको तोड़ के, जैसे मेरे पास A 0 से लेकर 2 है, सो कैन आई ब्रेक इट इनटू A 0 से लेकर 1 एंड 1 से लेकर 2? सो दिस स्टैंड फॉर द कंसिस्टेंसी, जो 1 पे खत्म हो रहा है, 1 पे स्टार्ट हो रहा है। ऐसा आपने देखा होगा ना फोर्स ऑफ इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन के अंदर, कि जब आपने निकालना होगा A 4 से लेकर 10 और दो डेल्टा गिवन थे, एक 4 से लेकर 5 के बीच में गिवन था और 5 से लेकर 10 के बीच में गिवन था। सो व्हाट यू यूज टू डू? 4 से लेकर 5 एंड 5 से लेकर 10, ऐसे ही करते थे ना? सो दिस रूल कि अगर हम एक पर्टिकुलर चीज को दो आइटम के अंदर ब्रेक कर दें, तो दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी, वेयर कंसिस्टेंसी मीन कि अगर ये 4 पे खत्म हो रहा है तो ये 4 पे स्टार्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं यहां लिखूं 4 से लेकर 5 और 7 से लेकर 10, सो देन इट विल नॉट बी अ कंसिस्टेंट। इतना क्लियर है? अब एक बात बताओ, हमने कल एक चीज पढ़ी थी, 5P50। इसका मतलब क्या होगा?
कि 50 एज का पर्सन 55 तक भी जिंदा होगा एटलीस्ट, की प्रोबेबिलिटी है कि ये जो पर्सन है, एक्स पर्सन है, वो 50 पे भी जिंदा है और 55 पे भी जिंदा है। तो क्या ये 52 पे भी जिंदा होगा? अगर ये 50 पे जिंदा है, 55 पे जिंदा है, तो क्या ये 52 पे अलाइव होगा कि मर जाएगा? सो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 5p50 को 2p50 इंटू 3p52, कि 50 ईयर का पर्सन पहले 2 साल तक जिंदा था, अब वो जो 52 का हो गया वो 3 साल के लिए जिंदा होगा। राइट, यूजिंग दिस प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। बेटा यहाँ पे भी तो देखना इनटू है ना, अब यहाँ पे प्लस थोड़ी करोगे, कंपाउंडिंग होता है ना हर चीज। जब आपके पास दो टाइम की प्रोबेबिलिटी होती है एक्स और वाई की, जब आप टोटल प्रोबेबिलिटी निकालते हो तो एक्स इंटू वाई करते हो ना, या एक्स प्लस वाई करते हो, कि इसकी भी प्रोबेबिलिटी इस टाइम की भी प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी आनी है दो। और सिमिलरली अगर 5q50 होगा तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, राइट? रॉन्ग। 50 साल का बंदा जब वो 52 में मर गया, तो क्या मरा हुआ बंदा दोबारा मर सकता है? अगर मैं बोल रहा हूं वो 50 से लेकर 55 के बीच में मरेगा, तो अगर ये जो पहली वाली चीज कह रही है कि 50 से लेकर 52 के अंदर वो मर गया, तो मरा हुआ बंदा दोबारा मर सकता है क्या बेटा? So principle of consistency will be only and only valid for P, not for Q. इतना क्लियर है हम? चलो अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जहां पे वो क्या बोल रहा है, 50 का पर्सन है, 52 तक तो जिंदा है, बट वो 55 पे मर गया। कैलकुलेट दी प्रोबेबिलिटी। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 2p50 यहां से लेकर यहां तक जिंदा है, इनटू 3q52। 50 एज का पर्सन यहां तक अलाइव था, तो 2p50, और यहां से लेकर यहां के बीच में मर गया, तो 3q52। क्योंकि अगर किसी पर्सन को मारना है तो ये जो TQX होता है, तो एक्स पे वो पर्सन क्या होना चाहिए, अलाइव ना। यहाँ पे क्या केस था कि वो 52 पे ऑलरेडी मर चुका था, तो हम उसको आगे नहीं लेके जा सकते हैं, बट यहाँ पे तो वो अलाइव है ना, अब मरेगा ना वो। क्लियर? अच्छा, क्या मैं इसको एक और तरीके से बोल सकता हूं कि ये जो पर्सन है 50 एज का पर्सन, इसने अपनी डेथ को 3 साल 2 साल के लिए डेफर्ड कर दी। 2 साल तक तो मर नहीं सकता ना। डेफर्ड का मतलब क्या होता है कि टाइम पीरियड जिसके अंदर वो चीज पॉसिबल नहीं हो सकती, हम पेमेंट नहीं देंगे ना। CT1 में यही कंसेप्ट है ना। अब ये जो 50 एज का पर्सन है उसने अपने डेथ को डेफर्ड कर दिया 2 साल के लिए, लिख सकता हूं मैं। और कितने साल के अंदर अंदर मरा है वो, 3 साल। और है कितने साल का वो, 50 का। तो मैं इसको क्या, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, टू डेफर्ड Q50। इसका मतलब क्या है, 50 एज के पर्सन ने अपनी डेथ, Q स्टैंड फॉर द डेथ,
को डेफर्ड किया, स्लैश स्टैंड फॉर द डेफर्ड, कितने साल के लिए डेफर्ड किया? 2 साल के लिए, मतलब वो 2 साल के लिए अलाइव रहेगा, नेक्स्ट 3 इयर्स के अंदर अंदर मर जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, अब मेरे को ये बताओ फिर ये क्या लिखा है, इफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ये क्या बोलना चाहता है? यहाँ क्या लिखूं मैं? कितने साल के लिए डेफर्ड करी अपनी डेथ? 10 ईयर के लिए, और नेक्स्ट 15 ईयर्स के अंदर अंदर वो मर गया, तो यहाँ जिंदा है, यहाँ जिंदा है, और यहाँ पे मर गया, तो क्या हो जाएगा? इंटू 15Q40। तो अगर कहा, अब इसको मैं अगर जर्नलाइज नोटेशन में लिखूं, एम डेफर्ड NQ(x) विच इज MPX इंटू NQ(x प्लस M। ठीक है बेटा? अच्छा, अगर ये ठीक है तो अब मेरे को ये बताओ ये क्या लिखा है? ये 10 है। ठीक है, तो 10 साल का जो पर्सन है उसने अपनी 5 इयर्स के लिए डेथ को डेफर्ड किया और नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर अंदर मर गया। क्लियर है ना ये कंसेप्ट? ठीक है, हम इसके क्वेश्चन करेंगे अभी। एचुरल टेबल है ना आपके पास? ठीक है, यूजिंग AM92 कैलकुलेट 15 डेफर्ड 16Q35। मैं आपके सामने एचुरल टेबल भी खोल देता हूँ। अगर यहाँ से जो भी वैल्यू लेनी है वह यहाँ से ले लो, और जो इसके बाद की वैल्यू होगी तो हम नेक्स्ट पेज पे ले लेंगे। हम्म। हाँ जी, हम अगर एक ही पेज पे देखना चाहे तो यहाँ पे हम 10 कर देते हैं, लो। 15 डेफर्ड 10Q35।
हो गया? बताओ कैसे लिखेंगे इसको? ये हो जाएगा L35 L L50 अपॉन L35 इंटू L50 से L50 कट जाएगा। आंसर निकला। ये L50 की वैल्यू है, ये L60 की वैल्यू है, और ये L35 की वैल्यू है। कितना आया? 0. आपका भी यही आ रहा है? ये रही बेटा। ठीक है, क्लियर है ना ये चीज? ठीक है, अब थोड़ा दूसरे टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सिलेक्ट मोटालिटी। पहले डेफिनेशन लिख लो। सिलेक्ट मोटालिटी को हम ऐसे लिखते हैं हमेशा, द मोटालिटी of a newly joined policyholder is called select mortality. The table AM92 is designed for 2 years select period. It means L x plus R is equal to L x plus R if R is greater than equal to 2. अब इसको समझाता हूं मैं आपको। इस डेफिनेशन में लिखा गया है, देखो कल मैंने ना आपको बताया था कि हर एक पर्सन की मरने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो अलग होती है, ठीक है, बी इट मेल बी इट फीमेल। सो एग्जाम्पल लेते हैं, देयर इज अ पर्सन एक्स एंड देयर इज अ पर्सन वाई, दोनों की एज 28 है,
दोनों मेल हैं, दोनों सेम न्यूट्रिशन लेते हैं, सेम खाना खाते हैं, सेम जगह जाते हैं, सेम जॉब करते हैं, सेम जिम में जाते हैं, खाना पीना उठना सब कुछ सेम है, मतलब दे आर जस्ट लाइक ट्विंस। ठीक है, क्या इनकी मरने की प्रोबेबिलिटी सेम होगी या अलग होगी? वाई? सब कुछ सेम है, एग्जैक्टली सब कुछ सेम है। मतलब आप ये सोचो, राम लखन, मैं अभी फ्यूचर का नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूँ दोनों साथ में, इज दे लाइक ब्रदर्स। अब एक बात बताओ, आप और आपकी सिस्टर दोनों ट्विंस हैं, ठीक है, उनका खाना पीना स्कूल कॉलेज, दे डू ईच एंड एवरीथिंग सेम, ठीक है, अगर कोई बाहर भी जाएगा तो दोनों सेम ही जाओगे, ठीक है, तो दोनों की जो मरने की प्रोबेबिलिटी होगी वो एकदम सेम होगी, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि अगर एक जना कोई डिफरेंट चीज करता है तो हो सकता है उसकी मरने की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट हो, बट एज पर द जर्नल रूल दोनों की प्रोबेबिलिटी मरने की सेम होगी, if they do each and everything same. But this X person, supposingly this is me and this is my brother, this is me, मैंने क्या किया, मैंने एक कंपनी में एक लाइफ इंश्योरेंस ले ली, ठीक है। सो वो जो लाइफ इंश्योरेंस जो होती है, आपको पता है लाइफ इंश्योरेंस कराने से पहले हमें सारे मेडिकल टेस्ट कराने पड़ते हैं। सो मेडिकल टेस्ट में आई एम फिट एंड फाइन, ठीक है, मुझे पॉलिसी भी मिल गई, ठीक है, बट दिस इज माई ब्रदर हु डिडंट टेक दी पॉलिसी। अब मेरे सारे मेडिकल टेस्ट हुए हैं, मैं फिट एंड फाइन हूं, बट इसके कोई भी मेडिकल टेस्ट नहीं हुए, हो सकता है ये मेरे से ज्यादा फिट हो, बट एज पर द इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलती है कि जिसने हमारे से पॉलिसी ली है, द मोर्टेलिटी ऑफ अ न्यूली ज्वाइंड पॉलिसी होल्डर इज कॉल्ड एज सिलेक्ट मोर्टेलिटी। तो जिसने अभी अभी हमसे पॉलिसी ली है, जस्ट बिकॉज उस पर्सन के मेडिकल टेस्ट हुए हैं, तो उसकी जो मरने की प्रोबेबिलिटी है वो y से कम होगी। सो दिस इनकी मरने की प्रोबेबिलिटी विल कम एट सिलेक्ट मोर्टेलिटी, और इसकी मरने की प्रोबेबिलिटी विल कम अंडर अल्टीमेट मोर्टेलिटी। थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर हुआ? बेटा कुछ क्लियर हुआ या कुछ डाउट है थोड़ा सा? ठीक है, अब एज पर द इंश्योरेंस कंपनी, आई एम नॉट सेइंग कि इन जनरल इन दोनों की, मेरे और मेरे भाई की मरने की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं होगी, डिफरेंट होगी, बट एज पर द इंश्योरेंस कंपनी दे सेज कि द पर्सन हु हैज रिसेंटली जॉइंड हु हैज रिसेंटली जॉइंड बिकम, मतलब हु हैज रिसेंटली बिकम अ पॉलिसी होल्डर, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी मरने की, दैट विल बिकम अ सिलेक्ट मोर्टेलिटी, ठीक है। अब क्या वो मेडिकल टेस्ट पूरी जिंदगी भर काम रहेंगे? मैंने अगर आज मेडिकल टेस्ट कराए हैं, क्या वो मेडिकल टेस्ट 10 साल के लिए वैलिड रहेंगे? हर डॉक्टर क्या बोलता है कि हर 6 महीने या 7 महीने के बाद आपको रेगुलर चेकअप कराना चाहिए कि वेदर यू आर फिट एंड फाइन, ऐसा बोलते हैं ना डॉक्टर। सो नेक्स्ट लाइन पढ़ो, द नेक्स्ट लाइन सेज द टेबल AM92, क्योंकि ये सिर्फ AM92 के अंदर है, इज डिजाइंड फॉर 2 year सिलेक्ट पीरियड, कि अगर जब मेरे को पॉलिसी लिए हुए 2 साल या 2 साल से ज्यादा हो जाएंगे, तो हम दोनों की मरने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। तो मतलब जब हमने पॉलिसी ली हुई है,
मेरी मरने की प्रोबेबिलिटी कम है एज कम्पेयर टू द वाई, बट जब पॉलिसी लिए हुए 2 साल हो गए तो दोनों की अल्टीमेट मोर्टालिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। इतना क्लियर है? अब बीच में क्या बचा, 29। एक साल बीच में 29 भी तो होगा ना, क्या 29 पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सेम होगी, अलग होगी, कम होगी, क्या होगा? क्या दोनों पे सेम होगी 29 पे? वन वन ईयर विल हैपन। हाँ, तो दिस इज वैलिड फॉर 2 इयर्स, तो वो नहीं होगी। इसका हम अब देखते हैं, बट इक्वल टू नहीं होगी। ठीक है, अब देखो, ये एलेक्स का टेबल है। मैंने आपको बताया था ना कि इसके अंदर तीन वो चीजें होती हैं। तो ये एलेक्स क्या होता है, अल्टीमेट मोर्टालिटी। ये क्या होता है, सिलेक्ट मोर्टालिटी। इतना क्लियर है? ये 28 का है, ये 30 का है। जिसने पॉलिसी ली है, जिसने पॉलिसी नहीं ली है। अब ये जो बीच वाला कॉलम है, इसको बताते हैं। अब जब ये इसको पॉलिसी लिए हुए 1 साल हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे ना, इसने सिलेक्ट मोर्टालिटी थी, उसको 1 साल हो गया। तब देखो, L28 will be not equal to L28, क्योंकि ये कम होता है। L28 plus 2 will become L30, जब 2 साल हो जाएंगे पॉलिसी लिए हुए। L28 plus 1 will be not equal to L29. So how can we calculate L28 plus 1? क्या मैं इसकी ब्रैकेट में +1 और -1 कर सकता हूँ? कोई फर्क पड़ेगा? यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में +1 और -1 कर दिया। बेटा कोई फर्क पड़ेगा? तो कैन आई राइट L29 plus 1, 29 -1 plus 1। इसको मैंने प्लस कर दिया, -1। तो बात तो यही होगी ना, 28 plus 1। अब देखो एचयूरल टेबल। अब ये जो स्टार्ट हो रहा है, देखो ये 17 से स्टार्ट हो रहा है, ये 17 से स्टार्ट हो रहा है। ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, 18 से। सो अगर किसी ने ये निकालना है L 17 plus 1, वो कैसे निकालेगा, L 18 minus 1 plus 1। ये रही इसकी वैल्यू। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन से और समझ आ जाएगा। हाँ जी। हाँ, तो जब जब ये 30 पे ये पॉलिसी लेगा, वाई पॉलिसी लेगा, तो इसकी कम हो जाएगी, ये वैसे की वैसे रहेगा, फिर इसको 2 साल लगेंगे, क्योंकि 30 पे इसके मेडिकल टेस्ट हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा सिलेक्ट मोर्टालिटी वाले पूल के अंदर, और ये आ जाएगा अल्टीमेट के अंदर। जो आज पॉलिसी लेगा। हाँ जी। हाँ, ये सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि व्हेन वी कैलकुलेट द प्रीमियम नो, तो प्रीमियम के अंदर ये होता है कि आपने आपके ना वो गिवन होगा, मतलब बेसिकली ये होगा कि कैलकुलेट द प्रीमियम ऑफ अ पॉलिसी होल्डर
गिवन दैट जो आपका जो टेबल है वो AM92 है और उसने सिलेक्ट मोटालिटी यूज करी हुई है। सो वेन एवर दे से कि आपने सिलेक्ट मोटालिटी यूज की हुई है तो आपको ये एज्यूम करना है कि भैया अभी अभी पॉलिसी ली है उसने। सिलेक्ट मोटालिटी मतलब जिसने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है और उसने अभी इंश्योरेंस कंपनी से टेस्ट कराए हैं। सो दिस इज अ सेपरेट पूल कि जिसकी अल्टीमेट से थोड़ी सी कम होगी। तो अगर आप ये चेक करोगे, आई गिव यू द एग्जांपल। ये देखो, ये देखो, ये Q17 है, ये भी Q17 है। ये है अल्टीमेट मोर्टालिटी की पूल। इसकी मरने की प्रोबेबिलिटी कितनी है एक साल के अंदर? 0.000600। और ये सिलेक्ट मोर्टालिटी है, इसकी मरने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.000427। ठीक है। यस सर। अब क्वेश्चन कैसे गिवन होंगे देखो। तो बोलेगा कैलकुलेट दी प्रोबेबिलिटी फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अगर टेबल गिवन है AM92 तो बोलेगा कैलकुलेट 10P40। ये क्या हो जाएगा? LX प्लस टी अपॉन LX। अब ये देखो +10 है तो 2 साल या 2 साल से ज्यादा हो गए। इसको 40 साल के बंदे को पॉलिसी लिए हुए कितने साल हो गए? 10 साल हो गए। तो ये क्या हो जाएगा? L50 अपॉन L40। तो L50 की वैल्यू कहां से लेंगे हम? मेरी L50 की वैल्यू 9712.0728 डिवाइडेड बाय L40। सिलेक्ट वाला है, हम सिलेक्ट वाला लेंगे। 9854। क्लियर है? एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। हाँ जी, कहाँ पे 9 के बाद? ये वाला? सॉरी, कोई बात नहीं, ये यहाँ पे 9712 है। ये 9 के बाद डेसिमल नहीं है। कोई नहीं, ये 9712.0728 है। ठीक है, अब बताओ ये क्या है? 2P48 कैसे करूंगा बताओ? L48 प्लस 2। ऊपर वाले को क्या लिख सकता हूँ? क्यों? ठीक है, माइंड इट। ये वाला लाएगा फर्स्ट कॉलम से, ये वाला आएगा थर्ड कॉलम से। चलो थोड़ा सा क्वेश्चन को अब
ट्रिकी बना देते हैं। अब बताओ ये कैसे निकालेंगे? 30 पे सिलेक्ट लगाओ ना लगाऊं? ठीक है। इनटू 40 पे सिलेक्ट लगाओ ना लगाऊं? समझ आ रहा है ना क्यों? क्योंकि यहाँ पे 30 + 10 हो जाएगा, तो 2 साल या 2 साल से ज्यादा हो गए तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? अल्टीमेट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? L40/L30, L40 माइनस L55 अपॉन L40, ये कट जाएगा। चलो एक ये बताओ, 1p 36 क्यों बेटा? 35 + 1 नहीं होगा क्या? क्योंकि अगर आप टाइमलाइन से बनाओगे, क्योंकि हर क्वेश्चन को आप टाइमलाइन से करना, 35 पे सिलेक्ट था, 1 साल के लिए हम उसकी डेथ को डेफर्ड कर रहे हैं, तो 35 + 1 है ना, तो हम तो सिलेक्ट कर ही नहीं सकते थे, अभी तो 1 साल ही हुआ पॉलिसी लिए। उसके बाद उसको 5 साल और, तो 36 के 5 साल कितने हो जाएंगे? 41। अच्छा ये बताओ कैसे निकलेगा? एल ऑफ, आगे इसको ये नहीं हो, ये नहीं होगा क्या? ये कट जाएगा। अब मैं L35 + 1 की वैल्यू कहाँ देखूंगा टेबल में? बताओ क्या वैल्यू होगी? ये टेबल खोल दिया मैंने आपके सामने। सेकंड कॉलम में कौन सी? ये वाली वैल्यू। 35 नहीं देखेंगे हम, x की वैल्यू 36 देखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन दूं अब, आप करोगे? ठीक है, करो।
जब आप लिख लोगे तो मेरे को बताना, मैं एक्चुअल टेबल खोल लूंगा। क्या क्या बेटा, क्या इक्वेशन आई है बताओ। ठीक है, बताओ अब क्या ले रहे हो आप। L40 की वैल्यू ये रही, L30 की वैल्यू ये रही। अब आपको जो Q40 निकालना है, ये बेटा वैल्यू लिख ली हमने दोनों, 40 और 30। और Q के लिए आप जाओगे यहाँ पे, ये रही आपका Q40। मेहनत करने की जरूरत नहीं है, L40 माइनस L41 अपॉन L40 डायरेक्टली निकल जाएगा। Q40 तो टेबल में गिवन है ना। बताओ क्या आंसर आया। हम्म, फिर ठीक है तुम्हारा। वही निकाल रहा हूँ बेटा। कितना है बेटा आंसर, 0.0000930। हाँ, हाँ 0.0000937 इंटू 10 की पावर -4 आ रहा होगा ना बेटा। तो उसको आप लिखोगे ना, 0.000930630। ये आंसर है आपका। ठीक है बेटा, ये दोनों
ऐसे चलेंगे तो ठीक चलेगा ना, हम धीरे-धीरे हर रोज़ एक टॉपिक कर लेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएँगी ना। ज़्यादा बर्डन भी नहीं आएगा और हम टाइम से कोर्स भी खत्म कर लेंगे। ठीक है? तो कल अब हम करेंगे, कल के लिए जो टॉपिक है हमारे, मैं बता देता हूँ। बेटा कल यही रखूँगा शाम को 8-9 बजे के आस-पास क्लास। तो कल हम करेंगे फोर्स ऑफ मोर्टालिटी और कांस्टेंट फोर्स ऑफ मोर्टालिटी और यूडीडी। कल मैक्सिमम हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल नहीं तो मैक्सिमम परसों। तो मेरा जो टारगेट है, ये इस कमिंग संडे तक मैं पहले 4 चैप्टर आपके खत्म कर दूं। और फिर उसके बाद हम सीधा रिवीजन नोट्स करेंगे। देयर विल बी नो वर्कबुक, नथिंग। हम सीधा रिवीजन नोट्स करेंगे और डाउट्स लेंगे। ओके, तो कल मिलते हैं एंड देखते हैं इसके बाद क्या करते हैं क्या नहीं करते। एक बार रिवाइज कर लेना ना। ओके, बाय बाय।